नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संवाद। देखो, संवाद की हम बात करते हैं। संवाद पहले कितने संवाद थे? जब संवाद की व्यवस्था शुरू हुई उस समय कितने संवाद थे? फिर बाद में बढ़कर कितने हुए? आज वर्तमान में कितने हैं? सारे संवादों की चर्चा एक वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनो और ध्यान लगाकर देखो। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। तो देखो दोस्तों, संवाद की हम बात करें। संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? देखो, संभागीय संभागीय व्यवस्था व्यवस्था शुरू संभागीय व्यवस्था की शुरू की बात की जाए तो ये जो संभागीय व्यवस्था शुरू हुई ये कब हुई? ये बात की जाए तो ये 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई और एकीकरण का उस समय चल रहा था चौथा चरण। यानी एकीकरण के चौथे चरण में, कौन-से चरण में? चौथे चरण में। एकीकरण के चौथे चरण में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई। मुख्यमंत्री था उस समय, मुख्य जो मंत्री था यानी कार्यकाल था हीरालाल शास्त्री का, यानी हीरालाल शास्त्री। ध्यान दो मित्रों, किसी का भविष्य देखना, शादी कराना, ये सब काम किसका होता है? पंडितों का होता है। इन्होंने देखा राजस्थान की व्यवस्था कैसे सेट की जाए तो इन्होंने इसके लिए संवाद की व्यवस्था शुरू की। और उस समय संवाद की व्यवस्था शुरू की तब जिलों की संख्या थी 25 और जो संभाग बनाए गए थे उस समय मात्र 5 बनाए गए थे। अब देखो, संभाग की व्यवस्था के समय संभागों की संख्या कितनी थी? देखो, संभाग थे उस समय मात्र 5 संभागों का नाम था जयपुर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर और इसके बाद में था कोटा और एक था बीकानेर। ये अपने क्या थे? 5 संभाग थे। अब इनके बाद में क्या होता है? इन्होंने संभाग की व्यवस्था तो शुरू कर दी, लेकिन क्या होता है कि जिसका कार्यकाल सब मुख्यमंत्री का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है, धीरे धीरे आगे पीछे सब बोलते जाते रहते हैं। तो क्या होता है? ये संभागीय व्यवस्था शुरू हो गई, इसके बाद में संभागीय व्यवस्था को बंद भी कर दिया गया था। संभागीय संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? बंद कर दी। संभागीय व्यवस्था बंद कर दी, ये सब पक्की बात है। 24 अप्रैल 1962 की बात है। किसके द्वारा कर दी? ये था मुख्यमंत्री था राजस्थान में, सबसे ज्यादा कार्यकाल भी रहा इसका मोहनलाल सुखाड़िया, यानी मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। ये ले साहब, अब देखो बंद हो गई संभागीय व्यवस्था। अब क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। देखो, मैंने कहा था शास्त्री जी का काम शास्त्र लिखने का होता है, वैसे ही एक ऐसा मुख्यमंत्री रहता है। उन्होंने क्या किया? संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर दी। यानी संभागीय संभागीय व्यवस्था इन्होंने क्या कर दी? पुनः शुरू कर दी। पुनः शुरू यानी इसका अर्थ होता है कि दोबारा से शुरू कर दी। वो बात कब की है? 26 जनवरी 1987 की। और ये उन्होंने एक विचार लिया कि भाई मैं छठा संभाग और बनाऊं। छठा संभाग का नाम रखा अजमेर संभाग। छठा संभाग का नाम था अजमेर संभाग और जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था हरदेव जोशी। कौन था? हरदेव जोशी। जानते मित्रों, अब एक बार जानते हो, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू 26 जनवरी 1987 किसके काल में? मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के काल में। कौन सा संभाग बनाया इन्होंने? छठा संभाग नया बनाया। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि छठा संभाग कब बना? 26 जनवरी 1987। तो 6 संभाग अपने हो चुके हैं। इसके बाद में 7वां जो संभाग हुआ वो रहा भरतपुर संभाग। कौन सा रहा? भरतपुर संभाग। इसको हम कह सकते हैं नवीन संभाग। क्या कह सकते हैं? नवीन संभाग। साथियों ध्यान दो, इसका जो किसके कार्यकाल में बना था? ये मुख्यमंत्री
वसुंधरा राज्य सिंधिया, वसुंधरा राज्य सिंधिया, वसुंधरा राज्य सिंधिया के काल में बना था। कब की बात है गुरुजी? संवाद देखो, ये कब बना कब नहीं बना ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2005 में बना था। 4 जून 2005 के अंदर इनका निर्माण पूरा हो गया था। तो 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना था। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 7 संभाग चल रहे थे। मित्रों, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहिए उतार लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखो, ये तो अपने साथ क्या हो गए, संभाग हो गए। इसके बाद में अपना 3 नए संभाग हो रहे हैं। उनको कैसे देखेंगे? 3 नए संभाग, यानी 3 नए क्या बनाए? संभाग बनाए। तीनों का नाम याद रखो कि 3 नए संभाग, ये लो सब पाली, और ये लो बांसवाड़ा, और ये लो अपना सीकर। ये इस प्रकार से क्या बनाए? 3 नए संभाग। अब हम क्या करेंगे? ट्रिक्स लिखेंगे कि 10 के 10 नए संभागों को कैसे याद किया जाए। तो ट्रिक्स में है उदय, उदय आज जोधा भाभी को जयपुर में फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो बांस से। उदय आज जोधा भाभी को जयपुर में फांसी दे दो बांस से। उदय उदय आज जोधा भाभी को जयपुर में फांसी दे दो बांस से। देखो, उदय से हम बनाएंगे। सबसे पहले याद रखो उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। आज से हम बनाएंगे, आज से बनाएंगे अजमेर संभाग। फिर हम इनको गिनेंगे कितने संभाग हुए। जोधा से हम बनाएंगे जोधपुर, जोधपुर संभाग। इसके बाद में बात से बनाएंगे भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। बी से हम बनाएंगे बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। को से बनाएंगे कोटा संभाग। इसके बाद में जयपुर से बनाएंगे जयपुर संभाग। इसके बाद में पा से बनाएंगे पाली संभाग। इसके बाद में हम सी से बनाएंगे पा से पाली, सी से बनाएंगे सीकर संभाग। इसके बाद में बांस से बनाएंगे बांसवाड़ा संभाग। याद रखो साथियों, उदय से उदयपुर संभाग, आज से अजमेर, जोधा से जोधपुर, और बा से भरतपुर, बी से बीकानेर, को से कोटा, जयपुर से जयपुर, पा से पाली, सी से सीकर, और बा से बांसवाड़ा। ये अपने 10 के 10 संभाग को याद करने का एक तरीका है। अब इन 10 ही संभाग के अंदर राजस्थान के 50 जिले डिवाइड हैं। पहले 7 संभाग थे, उनमें 33 जिले डिवाइड थे। अब 10 संभागों में अपने को 50 जिलों को डिवाइड करना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं और कितने कितने आ रहे हैं, इनकी भी आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान रखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग। कौन सा संभाग की बात करेंगे? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की हम बात करेंगे तो इनमें जिलों की संख्या देंगे, जिलों की जो संख्या देंगे, जिलों की संख्या वो देंगे हम 7। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसका पड़ोसी देखेंगे, पड़ोसी संभाग कौन सा है? पड़ोसी अजमेर संभाग, अजमेर संभाग। इसमें भी जिलों की संख्या देंगे 7। फिर इसका पड़ोसी देखा अब देखो कौन सा हो भाई? जोधपुर आओ, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या देंगे 6। फिर अपन वो देखा, फिर आओ भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग आ गए हो? भरतपुर संभाग। इसमें भी अपन क्या देंगे? 6। जोटा साथ में रखेंगे, 7 7 6 6।
अब अपन एक नया काम करेंगे, वो करेंगे उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग को काम करेंगे? उदयपुर संभाग। इसमें संख्या करेंगे हम 5। क्या करेंगे अपन इसके अंदर? संख्या करेंगे 5। ये अपनी 5 संभाग हो गए ना। अब इसके बाद में आगे की हम बात करेंगे। ध्यान दो मित्रों, बहुत अच्छी चीज आ रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे कोटा संभाग और इनमें जिलों की संख्या करेंगे 4। जिलों की संख्या करेंगे 4, कोटा संभाग। और इसके बाद में अपन करेंगे बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, इसमें जिलों की संख्या करेंगे 4। फिर करेंगे सीकर संभाग, इसमें जिलों की संख्या करेंगे 4। फिर करेंगे पाली संभाग। पाली संभाग, जिलों की संख्या करेंगे 4। अब मित्रों ध्यान दो, नया काम करेंगे बांसवाड़ा और यहाँ पे जिलों की संख्या करेंगे 3। याद रखो, इन संभागों के अंदर ऐसा कौन सा संभाग है जिसको कोई छेड़छाड़ या कोई परिवर्तन नहीं किया गया? वो कोटा संभाग है। कौन सा संभाग होगा? कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। साथियों याद रखो, कोटा एक ऐसा संभाग है जिसके साथ कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब अपनी एक बात और करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमने जान चुके इस संभाग में ये जिले हैं इतने इतने, लेकिन अब कौन से उनकी भी हम इसके माध्यम से बात करेंगे। जयपुर और अजमेर में 7-7 है, और जोधपुर और भरतपुर में 6-6, उदयपुर में 5, कोटा, बीकानेर, सीकर, पाली 4-4-4 और बांसवाड़ा में 3 है। साथियों बने रहो, और अच्छा लगे अगर वीडियो आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, ये अपने संभाग हैं। तो मित्रों अपन ये बात करेंगे कि भाई 3 नए संभाग तो थे। नए संभाग की संख्या तो 3 तो थी, मगर 3 में जैसे कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और एक था पाली और ये था सब सीकर। भाई इनमें जो जिले शामिल हुए हैं पहले किस संभाग में थे? बांसवाड़ा की सेवा ये उदयपुर संभाग से, किससे हुआ? ये उदयपुर संभाग से। ठीक है। पाली की बात की जाए तो ये हो गया जोधपुर संभाग से, और ये जयपुर सीकर वाले की बात की जाए तो जयपुर, जयपुर संभाग। और मित्रों ये ले लिया कौन सा? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर संभाग से कौन से जिले लिए और बीकानेर संभाग से कौन से जिले लिए। जैसे बीकानेर के अंदर पहले चूरू था और चूरू आजकल सीकर संभाग में हो गया है। तो मित्रों अपने इस वीडियो में ये चीजें संपूर्ण पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले अपन जयपुर की बात कर जाए कि भाई जयपुर संभाग, कौन सा संभाग की बात करा? जयपुर संभाग। जिलों की संख्या की बात करा 7। ये देखा 7 है, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, ये सब बात करेंगे। लेकिन 7 के 7 जिलों की ट्रिक्स है। 7 के 7 जिलों की एक ऐसी ट्रिक्स है कि आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा। कैसे साहब? देखो ट्रिक्स है कि भाई जय हो, जय हो। देखो ट्रिक्स बहुत अच्छी ट्रिक्स बनाई है। जय हो खैर की दो, जय हो खैर की दो, लवर दू 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 में बह गए, बह गए। यानी ट्रिक्स है जय हो खैर की दो, लवर दूधू में बह गए। जय हो खैर की दो, लवर दूधू में बह गए। जय हो खैर के 2 लवर दूधू में बह गए। अब इसका थोड़ा ध्यान रखना अपन है कि भाई एक तो हो गया जयपुर और एक हो गया जयपुर ग्रामीण। अच्छा साहब एक करियो तो तैयार होगा भाई। खैर से हम बनाएंगे खैरतर, खैरतर
ये अब जो सब 3 तैयार होगा। 2 से हम बनाएंगे डोसा। ये जो गुरुजी 4 भी तैयार होगा। तो लवा जिसको हो जाए लवर वो आ जाए अलवर। जिसको हो जाए लवर वो दौड़ के आ जाए अलवर। तो ये हो गए पांचों तैयार। दूध 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 दूध, ये हो गए छप्पन तैयार। और बह गए ये हो गए पैर रोड पूतली और पूतली बहरोड पूतली। ये जो सात के सात जिलों की फिक्स है, यानी जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 7 जिले हैं। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, खैरतर, दौसा, अलवर, दूदू, कोटपुतली, बहरौल। ये इस ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। साथियों, मैं अगली वीडियो के अंदर भी इन ट्रिक्स के माध्यम से आपको संपूर्ण संभाग लगा दूंगा। जय हिंद साथियों।